तो कल एक विशेष महान पर्व है। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ज्येष्ठा नक्षत्र को जब पूर्णिमा आती है तो उसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। कल भगवान का ज्येष्ठाभिषेक होता है। ये ज्येष्ठाभिषेक सबसे दिव्य भव्य रूप में श्री जगन्नाथ धाम, द्वारिका, रामेश्वरम सब जगह ज्येष्ठाभिषेक होता है। हमारे वृंदावन में भी गोविंद देव जी, राधा रमण जी सब जगह ज्येष्ठाभिषेक होता है। पर जयपुर में गोविंद देव जी में ज्येष्ठाभिषेक बड़ा विलक्षण होता है। हमारा भगवान के गर्भगृह में 2500 चांदी के फव्वारे लग जाते हैं और लगातार ठाकुर जी के जलधार। वहाँ तो 9 दिन तक ठाकुर जी 9 तपा होते ना, 9 तपा, तो 9 तपा में ठाकुर जी जल बिहा खूब 2-2.5 घंटा ठाकुर जी खूब चकाचक जल में स्नान करते हैं, शीतल सुगंधित जल में। तो कल सर्वत्र ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक होगा। आपके अपने घर के ठाकुर जी हैं, यदि संभव हो सके तो उनका भी ज्येष्ठाभिषेक करना। भाव ये है कि श्री ठाकुर जी को ज्येष्ठ पूर्णिमा में विशेष गर्मी, तो बहुत गर्मी ठाकुर जी ने सहन करी है, अत्यंत सुकोमल हैं, तो ठाकुर जी अब बहुत शीतलता प्राप्त करें। श्री मलुक पीठ में भी ज्येष्ठाभिषेक होगा। 108 घड़े, कोरे कोरे बड़े कलश घड़े मंगाए जाएंगे प्रतिवर्ष की भांति, और उनमें पवित्र तीर्थों का जल भर के और पवित्र वृंदावन का जल, थोड़ा यमुना जी का जल भर के, उसमें गुलाब जल, कर्पूर, केसर आदि सुगंधित द्रव्य छोड़कर उसमें पूजन करके, तीर्थों का आवाहन करके, कोरे श्वेत वस्त्र से लपेटकर आज शाम को वो विधि हो जाएगी पूरी। रात भर कूलर पंखा में रहेगी वो घड़ा, और सवेरे एकदम शीतल जल हो जाएगा। सवेरे ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा के, बाल भोग करा के, कुछ पुष्ट बाल भोग माने थोड़ा मजबूत बाल भोग करा के उनको थोड़ी देर पौढ़ा दिया जाएगा, शयन करा दिया जाएगा, और फिर ठाकुर जी उठेंगे तो फिर उनका अभिषेक शुरू होगा। खूब गर्मी बढ़ने पर फिर अभिषेक के बाद फिर उनको कुछ शीतल भोग धराया जाएगा, और फिर राजभोग कल कुछ विलंब से होगा। 1:30-2 बजे ठाकुर जी राजभोग आरोगेंगे। खूब शीतल होने के बाद फिर राजभोग आरोगेंगे, फिर विश्राम में चले जाएंगे। उत्थापन देर से होगा। श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर से चलकर जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर से चलकर पहुंडी करते हुए पैदल चलकर जगन्नाथ जी और ज्येष्ठाभिषेक वेदी पर आते हैं। ज्येष्ठाभिषेक वेदी बाहर आनंद बाजार के उधर है। वर्ष में 2 ही बार ठाकुर जी गर्भगृह से चल के आते हैं, एक ज्येष्ठ पूर्णिमा कल और एक रथ यात्रा के समय। पहुंडी माने पैदल चलते हुए ठाकुर जी जगन्नाथ जी, झूम झूम कर ठाकुर जगन्नाथ जी आते हैं। जगन्नाथ जी के अभिषेक का बड़ा विशाल दर्शन होता है। रथ यात्रा में जैसी भीड़ होती है उससे अधिक भीड़ कल ज्येष्ठाभिषेक के समय जगन्नाथ जी में होगी। अद्भुत अभिषेक, जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा जी सब पधारते हैं और अभिषेक होता है। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है, जीवन में एक बार जगन्नाथ जी के ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन कर ले तो उसको द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। स्कंद पुराण में लिखा है। हमारे मन में जब से स्कंद पुराण का मूल पाठ किया तभी से मन में है
लेकिन हमारा ही कोई न कोई प्रतिबंधक ऐसा आड़े आ जाता है कि इस बार भी हमको जाना था, तो वही समय राधा गोपाल जी के मंदिर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त वही निकला, और कथा के बीच से तो कैसे जाना संभव हो। तो हमारा खूब मन था कि हम इस बार ज्येष्ठाभिषेक वहाँ दर्शन करें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। वे जब कृपा करके अनुकूल योग बनाएंगे तो पुरी में जाकर श्री जगन्नाथ जी के ज्येष्ठाभिषेक का मंगलमय दर्शन होगा। तो हम कह रहे थे आप अपने अपने घर के ठाकुर जी को भी नया कोरा घड़ा मंगा के, कम से कम एक घड़ा मंगा के, उसमें गुलाब जल और थोड़ा शुद्ध कर्पूर केसर आदि छोड़ करके, और श्वेत वस्त्र जिसमें माड़ी न हो, नील न लगा हुआ हो, कपड़े को बढ़िया से धो के उसको लपेट दें, और कोई अलग से प्रतिष्ठा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। भगवान नाम लेकर सब तीर्थों का आह्वान मन ही मन करके पूजा कर दें। कहाँ से खोजोगे कि पंडित जी लाओ सब तीर्थों का आह्वान करो? अपने घर के ठाकुर जी के लिए पूजन करके और प्रतिष्ठा कर दें और पवित्र स्थल में रख दें। रात्रि भर हवा लगती रहे, ठंडा रहे, और सवेरे आप भी अपने घर के ठाकुर जी को अभिषेक करा सकते हैं। और घर में शालिग्राम जी हों तो उनको प्रेम से जल विहार करा सकते हैं, पौड़े रहें जल में, और क्या है, आनंद से। तो कल जल सैया जल शयन ज्येष्ठाभिषेक का विशेष महात्म्य है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।